नून लीग ने नवाज शरीफ से तलब इंडेमनिटी बॉन्ड को तावान करार दे दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं इलाज के लिए बैरून मुल्क रवानगी पर हुकूमत की श्योरिटी बॉन्ड की शर्त कबूल नहीं। हुकूमत अवाम को धोखा देना चाहती है कि उसने 7 अरब रुपए निकलवा लिए। नवाज शरीफ के खिलाफ सरकारी खजाने में करप्शन का एक भी केस नहीं। इलाज में ताखीर पर कोई हादसा हुआ तो जिम्मेदार इमरान नियाजी होंगे। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट लंदन में शरीक पाकिस्तानी वफ्द के एजाज में पाकिस्तानी हाई कमीशन का इशाया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल हुसैन और वजीर सियाहत फिदा खान फिदा की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान के बुलंदोबाला पहाड़, हसीन वादियां और साहिल समंदर दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज बने रहे। मुकर्रिरीन का खिताब। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के वाइस चेयरमैन चौधरी वसीम अख्तर रामे सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर वालेहाना इस्तकबाल। ओवरसीज पाकिस्तानियों के ज़ेर इल्तवा केसेस जल्द से जल्द हल करने का अज़्म। वॉल्सॉल में मिडलैंड्स कंबाइंड अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम फ्यूचर लीडरशिप प्रोग्राम की तकरीब। कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा एंडी स्ट्रीट की खुसूसी शिरकत। नौजवानों को हर शोबा जिंदगी में आगे बढ़ने के मौके फराहम करना होंगे, मुकर्रीरीन का इजहार ख्याल। ब्रेक्जिट का ऊंट किस करवट बैठेगा। आयरलैंड में बसने वाले पाकिस्तानी ब्रेक्जिट की सूरत हाल पर तशवीश का शिकार। आयरिश हुकूमत ब्रेक्जिट के मामले का पायदार हल तलाश करे। डबलिन में ओवरसीज पाकिस्तानियों की 92 न्यूज से गुफ्तगू। बरतानिया की फ़ज़ा आज भी दुरूद सलाम से मुअत्तर होती रही। नॉटिंघम में जहानुल कुरान के ज़ेर एहतमाम बाबरकत महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद। ब्रसल में जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस निकाले गए। स्कॉटलैंड में सरकार की आमद का जश्न जारी। ग्लासगो की जामिया मस्जिद खिजरा में रूह परवर महफिल मिलाद। पाकिस्तान से आए मारूफ नात ख्वां कारी शाहिद महमूद अहमद रजा कादरी ने गुलहाय अकीदत पेश करके समा बांध दिया। जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में मारूफ शायर वसी शाह के एजाज में कम्युनिटी का इशाया। अदब का ज़ौक रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों की भरपूर शिरकत। महफिल मुशायरा ने तकरीब की रौनक दोबाला कर दी। दुबई में पाकिस्तानी फैब्रिक के चर्चे। मॉडल्स ने दीदा ज़ेब पाकिस्तानी मलबूसात के साथ रैंप पर जलवे बिखेरी। हाजरीन दाद दिए बगैर ना रह सके। दुबई का ग्लोबल विलेज अपनी इनफरादियत, खूबसूरती और सकाफती रंगों के बायस अपनी मिसाल आप। रात होते ही ग्लोबल विलेज की जगमगाहट और रौनक उरूज पर पहुंच जाती है। पाकिस्तानी सकावत भी सयाहों की तवज्जो का मरकज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, जेयूआई ने कहां सड़कें बंद की और कहां दिया धरना। चौधरी बरादरान ने दिया मुफीद मशवरा, मगर किसको? मुल्क का अपोजिशन लीडर कौन है? FBR में ऑटोमेशन का मिशन। क्या कराची की इकरा को मिल पाएंगे उसके अपने? ये सब शामिल है प्राइम टाइम बुलेटिन में, मगर पहले जिक्र जमानती बॉन्ड्स का, जिस पर शहबाज शरीफ ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहते हैं बॉन्ड्स की आड़ में तावान लेना चाहते हैं। अवाम को धोखा देना चाहते हैं कि नवाज शरीफ से 7 अरब रुपए निकलवा लिए। इमरान खान NRO दे सकते हैं ना ले सकते हैं। सेहत और बीमारी, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। नवाज शरीफ बीमार अहलिया को छोड़कर बेटी के हमरा वापस आए। शर्तें कौम को गुमराह करने के लिए है, ये आइंदा नस्लों के लिए कांटे बो रहे हैं। खुदा के लिए नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत बंद कर दें। नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। मैं बड़े वाज़े अंदाज में कहना चाहता हूँ कि ये इंडेमनिटी बॉन्ड की आड़ में ये तावान लेना चाहते हैं। कौम को एक और धोखे की तरफ लेके जाना चाहते हैं कि ये देखें हमने नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से 7.5 अरब रुपया निकलवा दिया। लिहाजा मियाँ नवाज शरीफ, मैं और हमारी पार्टी ने इस मुतालबे को वाज़े तौर पर रिजेक्ट किया है और ये हमें हरगिज़ कबूल नहीं। उनको बहुत बड़ी भूल है। ये 3 वर्ड्स NRO ना वो दे सकते हैं ना वो ले सकते हैं। सेहत और बीमारी, जिंदगी और मौत सब अल्लाह ताला के हाथ में। कि जब
6 जुलाई 2018 को मियां नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी के खिलाफ जब ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया था तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ लंदन में अपनी इंतहाई बीमार अहलिया की तीमारदारी कर रहे थे और यूं ही ये फैसला आया तो 13 जुलाई 2018 को वो अपनी साहबजादी मरियम नवाज का हाथ थामे और 13 जुलाई को पाकिस्तान आए और सीधा बेटी के साथ अडयाला जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिए गए। हुकूमत वक्त उसके ऊपर सियासत करे, मक्कारी करे, इससे कोई और खराबी की बात हो सकती है। पूरी कौम इस वक्त नवाज शरीफ की सेहत पर परेशान है, मगर यह हुकूमत सिर्फ सियासत के लिए परेशान है। नवाज शरीफ की हालत इंतहाई तशवीशनाक, इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना जरूरी है। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान का कहना है प्लेटलेट्स क्यों कम ज्यादा हो रहे हैं उसकी तशखीस नहीं हो रही। नवाज शरीफ की ओपन हार्ट सर्जरी हुई, स्टीरॉइड्स लगाने के बावजूद प्लेटलेट्स नहीं बढ़े, दिमाग को जाने वाली शरियानें 80% बंद हैं, गुर्दों, यूरिया और क्रेटिनिन का भी मसला है। जो प्रॉब्लम अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या इसकी कॉज क्या है जिसकी वजह से प्लेटलेट काउंट लो है। ये सारी चीज़ें जब तक उनके टेस्ट नहीं होते उस वक्त तक इसकी तशखीस नहीं की जा सकती कि प्लेटलेट काउंट कम क्यों है। हार्ट अटैक भी उनको इस वजह से हुआ कि उनको बहुत सिग्निफिकेंट हार्ट डिजीज है। 2 दफ़ा ओपन हार्ट सर्जरीज हुई हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं कि दवाइयाँ उनकी बंद की हुई हैं, जो ब्लड थिनर्स हैं, प्लेटलेट काउंट उनके लो हैं और आर्टरीज इतनी नैरो है कि ब्लड सप्लाई जो है वो इनसिग्निफिकेंट है। मल्टीपल सिस्ट हैं दोनों तरफ, दोनों किडनीज में, और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की वजह से जो किडनीज हैं वो भी कम काम कर रही है और उनका यूरिया भी रेज रहता है, उनका क्रिएटिन भी रहता है। लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ का नाम मशरूत तौर पर ECL से निकालने के मामले पर विफाकी हुकूमत और नैब को जुमे के लिए नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने विफाकी हुकूमत समेत दीगर इदारों से शिकवार जवाब मांग लिया है। लाहौर से शकील सईद की रिपोर्ट। शहबाज शरीफ ने अपने भाई का नाम मशरूत तौर पर ECL से निकालने के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर दरख्वास्त दायर कर दी, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त में नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के लिए रकम जमा करवाने के अहकामात को चैलेंज किया गया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने अदालत के दायरा इख्तियार के बारे में दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि मामला नैब लाहौर से मुतल्लिका है या इस्लामाबाद से। वकील ने बताया कि इस बारे में कोई वजाहत नहीं की गई। शहबाज शरीफ के वकील ने वाज़ेह किया कि किसी भी अदालत ने नवाज शरीफ पर इस तरह की शराइत आयद नहीं की जिस तरह विफाकी हुकूमत कर रही है। विफाकी हुकूमत के वकील एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक खान ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज उठाया। बेंच ने करार दिया कि कानून के तहत जहां का रिहायशी हो वो ECL में अपना नाम के अंदराज के खिलाफ उसी अदालत से रुजू कर सकता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वाज़ेह किया कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने सजा के जरिए जुर्माना आयद किया था, उसी के मुसावी रकम का तकाजा किया है। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम की जानिब से 3 सफ़हात पर मबनी तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया। कैमरामैन इमरान भट्ट के साथ शकील सईद, 92 न्यूज़, लाहौर। काबीना ने तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद ये फैसला किया था नवाज शरीफ को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बाहर जाने दिया जाए। रज़ा आशिक अवान का कहना है कि नवाज शरीफ कोई गोल्ड मेडल जीतकर जेल में कयाम पजीर नहीं थे। शहबाज शरीफ कौम को बेवकूफ़ ना बनाए, अब 2 बयानियों में उलझे हुए हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा ये आपको दिखाते हैं। कौन सा गोल्ड मेडल और ट्रॉफी जीत के जेल में इतने महीनों से कयाम पजीर थे। तवान जो है अगवाकार तलब किया करते हैं, सहूलतकार नहीं। मियां शहबाज शरीफ साहब, आप देखें कि अगवाकार कौन है। हॉस्पिटल से निकाल कर किसी मरीज को अगवाकार घरों में कैद किया करते हैं। सहूलतकार जो है वो इलाज मालजे की सहूलतें दस्तयाब बनाते हैं। 2 रवैये, 2 मेयार जो है, ये आपके 2 बयानिए जो है कौम को बेवकूफ ना बनाए। कौम ये समझती है कि आप 2 बयानियों में अटके हुए हैं। कौमी असेंबली में नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज पर हुकूमत
और ऑपोजिशन रहनुमा आमने सामने आ गए। ख्वाजा आसिफ ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया तो फवाद चौधरी ने भी करारा जवाब दिया। नवाज शरीफ मुल्क से जाना नहीं चाहता। बादल नखास्ता जब वो तैयार हुए इलाज के लिए अपनी वालदा, अपने अजीजों, अपने खानदान के अफराद के प्रेशर में, तो हमारे हुक्मरानों ने उसकी जान से खेलना शुरू कर दिया। नवाज शरीफ साहब को की जान को इस वक्त किसी से खतरा है तो वो इस वक्त खुद मुस्लिम लीग नून, जिस तरीके से उनकी टेक केयर की जा रही थी, जिस तरीके से उनकी सेहत का ख्याल किया जा रहा था, वो सर्विसेज हॉस्पिटल में जब जेल की कस्टडी में थे वो ज्यादा महफूज थे। एक मीटिंग में वजीर आजम साहब ने फरमाया कि चेक करो नवाज शरीफ की रिपोर्टें जो है ये जाली तो नहीं बन रही, कोई सैंपल उनके चेंज तो नहीं किए जा रहे। अदालत के एक अफसर ने फोन किया एक लॉ ऑफिसर को कि हम हफ्ते के रोज जो है मियां नवाज शरीफ की जमानत का केस सुन रहे हैं, हुकूमत का क्या मौकफ है। उन साहब ने जवाब दिया मर जाए हमारी तरफ से, हमारा क्या जाता है। उस शख्स ने फिर पूछा, उन्होंने कहा मैं आपका मौकफ नहीं हुकूमत का मौकफ पूछ रहा हूँ। तो उस लॉ ऑफिसर ने फिर जवाब दिया कि हुकूमत का भी ये मौकफ है कि मर जाए क्या फर्क पड़ता है। मैं जो है वो तहरीके इस्तेहकाक ला रहा हूँ ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इस बात के ऊपर कि उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर इतना बड़ा झूठ बोला। नवाज शरीफ को इजाजत दें, नवाज शरीफ वापस आएगा। मैं कसम उठा के कहता हूँ कि नवाज शरीफ वापस आएगा। आपके अंदर जो एक आग चल रही है उस आग को जो है ठंडा करें। मुशर्रफ के लिए उनके आर्गूमेंट्स मुख्तलिफ हैं और नवाज शरीफ के लिए मुख्तलिफ हैं। रात को 9 बजे ये सारे लोग घर सोने चले गए। क्या इनका काम नहीं था कि अगर ये समझते हैं कि हुकूमत की जो श्योरिटी बॉन्ड की ऑफर है वो गैर आईनी है या इलीगल है, इनको तो रात को पूरी रात बैठना चाहिए था और आज सुबह पिटीशन फाइल करनी चाहिए थी अदालत में। इससे इनकी गैर संजीदगी का इजहार हो रहा है नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने के मामले के ऊपर। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में शरीक पाकिस्तानी वफूद के एजाज में पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में इशाया दिया गया। तकरीब में गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल हुसैन और वजीर सियाहत फिदा खान फिदा ने खुसूसी शिरकत की। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जिक्रिया की जानब से वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट नुमाइश में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले वफूद के एजाज में इशाइया का एहतमाम किया गया। इस मौके पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जिक्रिया का कहना था कि पाकिस्तान में तारीखी और मजहबी विरसा मौजूद है। पाकिस्तान के कुदरती और हसीन मकामात वो पोशीदा खजाना हैं जिनको दुनिया के सामने फरोग देने की जरूरत है। बुलंदोवाला पहाड़ी चोटियाँ, समंदर और हसीन वादियाँ दुनिया की तवज्जो हासिल कर रही हैं। नफीस जिक्रिया ने तकरीब के दौरान पाकिस्तान के तारीखी और मजहबी मकामात और सियाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हवाले से हुकूमती कोशिशों से भी आगाह किया। Scenic beauty, it's a cradle of ancient civilizations. It's a place where people can, find everything of their interest from every walk of life. People who are interested in, spending time at the seaside. We have huge, very long sandy beaches, a number of them available. We have most beautiful places on earth in the northern areas of Pakistan. We have in the shape of ancient civilization like Indus Valley civilization. We have the heritage of Gandhara civilization and Mehrgarh, which is there, which is the oldest civilization at the moment in the subcontinent. इशाइये की तकरीब में गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल हुसैन, फिदा खान फिदा, जफर बलेदी, मुबारक हुसैन, सिख कम्युनिटी के नुमाइंदे गुलचंद सिंह और नजर लोधी समेत कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने जो है बेतहाशा खजाना दिया है सयाहत के हवाले से और हर शोबे के जो लोग हैं उसके लिए वहाँ पर एक इंटरेस्ट है। आपको पता है पाकिस्तान जो है वो एंशिएंट सिविलाइजेशन का क्रेडल माना जाता है। 3 रोज़ा WTM जो है वो बहुत ही हमारे लिए स्पेशली पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर मैच गया, जिसमें हमारे गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान को आप खुद में बेहतर जानते हैं कि जी कुदरती हुस्न से माला माल है। हमारे यहाँ टूरिस्ट अट्रैक्शन की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पे हमारे टूर ऑपरेटर्स ने लोगों को दिखाया, लोगों को बताया कि जी उसके अलावा जो नए हमारे टूरिस्ट पॉइंट्स हैं उनके बारे में। तो इसमें हमें उम्मीद है कि जी WTM से हम पहले भी फ़ायदा हुए और मज़ीद इससे उम्मीद है जी इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। देखिए आपने खुद वहाँ जब पाकिस्तान पवेलियन पे देखा लोगों का कितना रश था हमारे पवेलियन पे। इसकी देखिए बहुत बड़ी वजह है कि हमारा मुल्क जो है
कल्चर, हिस्ट्री और टूरिज्म के हवाले से बहुत रिच है। तकरीब में करतारपुर राहदारी के आगाज और सियासी मकामात के बारे में एक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई, जिसे हाजरीन ने बेहद सराहा। दस्तावेजी फिल्म देखने के बाद शुरा ने पाकिस्तान को बेहतरीन सियासी मुल्क करार देते हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने मुल्क के सियासी मकामात की सैर के लिए वतन का रुख करें। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, यूके। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के वाइस चेयरमैन चौधरी वसीम अख्तर रामे सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के अहदेदारान ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। तफसीलात राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के वाइस चेयरमैन चौधरी वसीम अख्तर रामे सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के ओहदेदारान, कन्वीनियर ओवरसीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी सैयद मखदूम तारिकुल हसन, चेयरमैन शिकायत सेल आसिफ रशीद बट और दीगर ने इनका इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी वसीम अख्तर रामे ने बरतानिया के दौरे की मसरूफियात और मकासद से आगाह किया। जितनी भी हमारी साल की प्रोग्रेस है वो शेयर करेंगे प्रोग्राम में, जितनी हमने डेवलपमेंट की हैं, जो लोगों के काम किए हैं ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन ने, और आगे जो स्ट्रेटजी बनाई है वो सारी डिस्कस करेंगे। कन्वीनियर ओवरसीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी सैयद मखदूम तारिकुल हसन और दीगर का कहना था कि ये बड़ी खुशाइंद बात है कि ओपीसी ने पहली बार चौधरी वसीम अख्तर की सरबराही में ओवरसीज चैप्टर शुरू किया है। इंशाल्लाह लोगों के ज़रिए इल्तवा केसेस जल्द अज जल्द हल कराने की कोशिश करेंगे। ये खुशाइंद बात है कि ओवरसीज चैप्टर पहली दफ़ा ओपीसी ने शुरू किया है, जिसका मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़र हूँ। तो कल हम ओपीसी के हवाले से यूके का चैप्टर शुरू कर रहे हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो और ओपीसी का जो फंक्शन है उसके बारे में आगाही की जाए। ओवरसीज़ के जो मसाइल है वो तरजीही बुनियादी पर हल होंगे इंशाल्लाह। ये गवर्नमेंट जो है इमरान की स्पेशल हिदायत है कि ओवरसीज़ के जितने भी प्रॉब्लम हैं, जितने भी उनको मसाइल हैं, उनको जितनी भी जल्दी मुमकिन हो सके उनके केस, उनके प्रॉब्लम को हल, जो मसले हैं लोगों के ओवरसीज़ के बारे में वो इंशाल्लाह ताला हल होंगे। पहले भी ओपीसी है थी, बहरहाल इस तरह काम नहीं हो रहा था जैसे अभी काम हो रहा है। पाकिस्तान में ये एक अच्छा कमीशन बनी है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, तो इंशाल्लाह इसके लिए बड़ी होपफुल है कि अच्छे काम करेगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करने में कहाँ तक कामयाब होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रिपोर्टिंग टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। वालसल में मिडलैंड कंबाइंड अथॉरिटी के ज़रिए तमाम प्लीज फॉर फ्यूचर लीडरशिप प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक मेयर ऑफ वालसल मार्को लुंगी को खुसूसी अवार्ड से नवाजा गया। प्रोग्राम में एंडी स्ट्रीट और मेट्रो मेयर ने खुसूसी शिरकत की। इसी पर देखिए इरफान अहमद की ये रिपोर्ट। वालसल के मकामी रेस्टोरेंट में मिडलैंड कंबाइंड अथॉरिटी के ज़रिए एहतमाम प्लीज फॉर फ्यूचर लीडरशिप प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम इलाही से हुआ। इस तकरीब में कसीर तादाद में ख़वातीन हज़रात और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों ने शिरकत की। लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी वेस्ट मिडलैंड एंडी स्ट्रीट का प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहना था कि मुस्लिम कम्युनिटी ने बरतानिया की तामीर और तरक्की में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। We don't have that voice in Warsaw. All we can do is ask the people who can make that decision to make something happen, and that needs to be the Foreign Office, the Foreign Secretary and the Prime Minister. That's where our vent and anger, if that's the word, should be directed. In a time of turbulence, it's not the turbulence that you need to be wary of, but it's dealing with the turbulence of today with yesterday's mind. मुकर्रीन का इस मौके पर कहना था कि तकरीब का मकसद नौजवानों को मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में प्लेटफॉर्म्स मुहैया करना है। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी, सियासत, कारोबार, प्रोफेशनलिज्म समेत शोबिज़ में नौजवानों के लिए हमें रोल मॉडल मुहैया करना होंगे ताकि नौजवान मुस्तकबिल में कम्युनिटी और कौम की क़यादत कर सकें। Hello from Warsaw, and I've been very pleased tonight to have a celebration of the contribution of the Muslim community here in Warsaw. Now this forms part of the wider piece around thinking about how the leadership of the West Midlands needs to reflect the diversity of the region. We want to see more leaders from all the different faith communities. मैं समझता हूँ कि हमारे कंजर्वेटिव के दोस्त आए हैं और जिसमें खुसूसी जो हमारे वॉलसल साउथ के पार्लियामेंट्री कैंडिडेट गुरजीत बैन्स हैं, हम इनकी सपोर्ट करेंगे। ऐसा ऐसा जो है वो रोल मॉडल पैदा हो रहे हैं, उनको देख रहे हैं और हमें इनकरेज करना है यंगर जनरेशन को। इस तरह के और प्रोग्राम होने चाहिए। Warsaw is a very diverse place, and obviously we've got people from the Muslim community, the Sikh community, the Hindu community. We've got everybody coming together, and this event just encompasses that, how we can actually drive forward people into leadership roles. But we're open to everybody from the community, encouraging all the young children to participate in activities. शुरा का मजीद कहना था कि मुस्तकबिल के मेमारों की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो पूरे एतमाद होकर कौम की क़यादत कर सकें। इरफान अहमद फराज, 92 न्यूज़, वालसल।
आयरलैंड में रहने वाली पाकिस्तानी ब्रेग्जिट की वजह से तशवीश का शिकार हैं और चाहते हैं कि पायदार हल जल्द अज जल्द हो सके। डबलिन में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कानूनी माहिरीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। ब्रेग्जिट को लेके पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ही परेशानी का शिकार है क्योंकि एक अनसर्टन सा सब कुछ बना हुआ है कि पता नहीं इन फ्यूचर क्या होगा। और सबसे ज़्यादा परेशानी की बात जो है कि वो नार्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड के दरमियान जो बॉर्डर का मसला है, क्योंकि अब तो हम नार्दर्न आयरलैंड जाते हैं तो कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है, चेकिंग नहीं है। तो अगर इस तरह का कोई मसला हुआ तो आयरलैंड में रहने वाले और नार्दर्न आयरलैंड में रहने वाले लोगों के लिए बहुत से मसाइल बढ़ जाएंगे। ब्रेग्जिट जो है हमारे लिए मसला फीसा गौरस ही बन गया है। ये समझ नहीं आ रहा कि होगा कि ये नहीं होगा। पिछले 2-3 साल से पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी तज़ब्ज़ब का शिकार है। लोग ये जानते नहीं हैं कि आखिर उनका कल को स्टेटस क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वीज़ा होल्डर्स हैं और बहुत सारे लोगों का बिज़नेस दोनों तरफ है, जो आयरलैंड में भी है और बेलफास्ट में भी है। तो बॉर्डर बनेंगे, बॉर्डर नहीं बनेंगे, अगर बनेंगे तो उनकी हैसियत क्या होगी। अपने स्टेटस के लिए लोग ज़्यादातर फ़िक्रमंद हैं, बाकी जो इंटरनेशनल ट्रेड होगी वो तो हुकूमती मसला होता है। लोग अपने कंसर्न के लिए ज़्यादातर परेशान हैं। आयरलैंड में और नार्दर्न आयरलैंड दोनों तरफ बहुत ही एक मसले का शिकार है। पाकिस्तानियों का कहना है कि वो चाहते हैं कि एक तो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में बॉर्डर ना लगे और दूसरी तरफ इस मसले को जल्द से जल्द हल होना चाहिए ताकि वो अपने जो बिजनेसेस हैं और अपने जो फैमिली के मैटर्स हैं उसे हल कर सकें। फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। साबिक वज़ीर ख़जाना और नून लीगी रहनुमा इसहाक डार कहते हैं कि उनके दौरे हुकूमत में महंगाई और कर्जे कम, जबकि स्टॉक एक्सचेंज और करेंसी मुस्तहकम थी। अपनी वजारत के दौरान कभी ज़ाती मफाद नहीं उठाया। मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मेरी बैरून मुल्क कोई जायदाद नहीं। लंदन में 92 न्यूज़ से खुसूसी नशिस्त के दौरान उन्होंने मजीद क्या कहा, देखिए। मियां नवाज शरीफ के 4 साल के इख्तिताम पे जब इन्होंने मुल्क में अफरा तफरी फैलाई, क्योंकि पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो किसी भी इकॉनमी के लिए ठीक नहीं होती और कॉन्फिडेंस ऑफ जो इन्वेस्टर है वो तबाह हो जाता है। उस वक्त पाकिस्तान के इंडिकेटर्स क्या थे? PMLN ने कहते 40 साल की लोएस्ट महंगाई, इन्फ्लेशन, 40 साल का लोएस्ट इंटरेस्ट रेट्स, 23 साल की हाईएस्ट रेवेन्यू ग्रोथ, यानी डबल की 1.9 ट्रिलियन से या 1946 अरब से हमने 3850 अरब पे हम ले गए। इसी तरह हमने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, जिसको हमने पहले तीनों को मर्ज किया, उसके बाद उसमें रिफॉर्म्स किए, नया कंपनी लॉ दिया, मोर देन 30 ईयर्स, 84 का लॉ रिप्लेस किया अपना, इसमें 21-17 में वो कमेटी का मैं चेयरमैन था, और कई सब्सिडी लॉज दिए। उसके बाद स्टॉक मार्केट कहते चल गई 54,000, बेस्ट स्टॉक मार्केट साउथ एशिया, मोस्ट स्टेबल करेंसी इन पाकिस्तान। अब हमने तमाम इंडिकेटर्स में हम साउथ एशिया में लोएस्ट हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इंसान ख़ता का पुतला है। बीइंग वज़ीर ख़जाना को ऐसी ख़ता हुई हो जिस पे आपको थोड़ी सी परेशानी भी हो, अफसोस भी हो? मैं जी अपने ज़मीर के मुताबिक काम करता हूँ, और वो मेरे कोलीग्स जो कैबिनेट में रहे हैं, जो आज नहीं भी हैं, जो दूसरी पार्टीज़ में भी कुछ लोग हैं, उनको भी पता है। मैं अगर ज़रूरत होती है तो मैं एक सोल वॉइस हुआ करता था, अब भी था 13-18 में भी, और शायद वो मेरी आदत का हिस्सा है। मैं अर्ज़ करता हूँ कि जहाँ कोई चीज़ नहीं ठीक, मैं उसको नहीं ठीक कहने वालों में से हूँ। एक दूसरा मसलन फिस्कल डिसिप्लिन है। पाकिस्तान उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान में फिस्कल डिसिप्लिन तमाम अक्रॉस द बोर्ड सब अदारों, महकमों और हुकूमत और वज़ीरों और सबके अप्लाई नहीं होगा। अब आप देखें कि हमने आते ही क्या किया कि हमने जो पिछली गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म के डिस्क्रिशनरी फ़ंड थे 46 बिलियन, मैं तो बजट 5 दिन में दिया था, आपको याद होगा। अपना 7 जून को 13 को हलफ लिया, 20-13 को, और हमने 12 जून को बजट दे दिया, ज़ीरो कर दिया। इसको ग्रेटनेस ऑफ मियां नवाज शरीफ की हिस्सा, ठीक है, मैंने उनको बता के किया। फेडरल मिनिस्टर के डिस्क्रिशनरी फ़ंड ज़ीरो कर दिए। तो मुझे याद नहीं हो सकता कि मेरी कोई यानी कोई ऐसी को किसी का दिल दुखा हो, लेकिन मैं एक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से मैं सख्त हूँ। मैं किसी की नॉनसेंस नहीं सुनता, ना कभी सुनी है ना कभी सुनूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत समझ के इस ड्यूटी को देता हूँ। अगर मैंने खुदा ना खास्ता कोई फ़ायदा उठाना है इस जॉब से, या मैंने कोई ज़ाती कोई फ़ायदा या कुछ, तो वो मेरे अपना एक प्रोफेशन ऐसा है कि मैंने 74 से इंग्लैंड से CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हुई है, बाय मार्केट। तो मुझे नहीं, मेरी तो तनख्वाह भी थी, अब चूँकि ये पब्लिक हो, मैं आपको बता रहा हूँ, वरना हमने तो कोई बात ही नहीं की। मेरी सैलरी भी जो थी वो ऑर्फन हाउस में जाती थी। पाकिस्तानी फैब्रिक्स के दिलदादा अफराद के लिए दुबई में एक नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के तैयार करदा कपड़े
पेश किए गए। तकरीब में पाकिस्तानी और गैर मुल्की ख्वातीन ने भी गैर मामूली दिलचस्पी का इजहार किया। इसी पर देखिए सैयद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का तैयार करदा कपड़ा पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी हवाले से इकरा रजा की जानिब से दुबई में बगैर सिले पाकिस्तानी कपड़ों की नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें पेश किए गए फैब्रिक्स ने शुरका की खूब तवज्जो समेटी। इस मौका पर मॉडल्स ने पाकिस्तानी कलेक्शन ज़ेब तन करके रैंप पर जलवे बखेरे, जबकि गैर मुल्की मॉडल्स ने भी पाकिस्तानी लिबास पहनकर मशरकी और मगरबी सकाफत का हसीन इम्तजाज पेश किया। नुमाइश की ऑर्गेनाइजर इकरा रजा ने कहा उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। वो लंदन और पाकिस्तान में भी ऐसे ही नुमाइश का एहतमाम करने जा रही हैं। दुबई मार्केट हमेशा पाकिस्तानी फैशन को बहुत वेलकम करती है और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि हमारी प्राइस रेंज बहुत अच्छी है और हर सूट अपने आप में इतना मास्टरपीस है कि एवरीबडी इज जस्ट लविंग इट। पाकिस्तान में कर रहे हैं, बेसिकली हम पाकिस्तान में बेस्ड है। नू टेक्सटाइल्स कंपनी है जिसके साथ हमने कोलैबोरेट किया है, उनके साथ मिलके हम कर रहे हैं और हमने अभी दुबई में किया है और अब इंशाल्लाह हम बाकी कंट्रीज में भी, लंदन में भी और ओवरसीज और भी जाएंगे इंशाल्लाह। मेकअप आर्टिस्ट और ऑर्गेनाइजर अबिया महमूद ने कहा दुबई में सारी दुनिया अपने कल्चर को प्रमोट करती है, हमें भी पाकिस्तानी सकाफत को प्रमोट करना चाहिए। पाकिस्तानी फैमिलीज़ को हमारे कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए मेरा ख्याल है, अपने बच्चों को और अपनी फैमिलीज़ को ये मटेरियल्स और ये फैब्रिक और इस तरह के फैब्रिक चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराना चाहिए जो नहीं कराते। आई थिंक हम सबको वी शुड प्रमोट आवर कल्चर एंड आवर क्लोथिंग, मोस्ट ऑफ इट। ज़ाहिरा उमर ने कहा पाकिस्तानी मसनूआत की दुबई में बहुत डिमांड है। It was a really nice event. काफ़ी अच्छा होता है for us to come to a place like UAE and exhibit Pakistani products, fabrics, and interestingly काफ़ी डिमांड है यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स की, तो it really serves the purpose. मॉडल कास्टिंग डायरेक्टर सैम बट ने कहा पाकिस्तानी सकाफत को प्रमोट करके उन्हें बहुत खुशी हो रही है। एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला क्योंकि हम अपने पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुबई में। You know the 200+ nationality living here and they seen something culture about the Pakistan, तो बहुत मज़ा आता है। स्पेशली ये मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है अपने पाकिस्तान के साथ काम करके, तो बी ग्रेट टू एक्सपीरियंस विद आवर पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स। शुरका ने मजीद कहा कि मुत्तहदा अरब अमारात बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ रहती हैं। पाकिस्तानी मसनूआत की तशहीर के लिए ऐसे इवेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात। दुबई में शेख मोहम्मद बिन जैद रोड पर वाक़ ग्लोबल विलेज अपनी खूबसूरती, मुख्तलिफ ममालिक मसनूआत और इंटरटेनमेंट की वजह से सयाहों की खुसूसी तवज्जो का मरकज़ है। इस कस्बे की सैर हमारे नुमाइंदे खावा राजा करा रहे हैं। दुबई में ग्लोबल विलेज के नाम से एक कस्बा मौजूद है जो अपने अंदर मुख्तलिफ रंग समाये हुए है। शाम के वक्त मुख्तलिफ रंगों के बरक़ी कुमकुमों से इसकी खूबसूरती को चार चांद लग जाते हैं। ग्लोबल विलेज 1996 में बनाया गया था, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक की सकाफत पर मबनी स्टॉल्स लगाए गए। वक्त गुजरने के साथ ग्लोबल विलेज ने अपने अंदर पाकिस्तान समेत 90 ममालिक की सकाफत को समो लिया है। ग्लोबल विलेज का कुल रकबा 16 लाख मुरब्बा मीटर है, जो कि खित्ते का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा सियाहती, तफरीही और ख़रीदारी का मरकज़ बन चुका है। यहाँ सालाना 70 लाख से ज़ायद सियाह सैर व तफरीह, ख़रीदारी और मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ होने आते हैं। दुनिया फ़न के बड़े नाम ग्लोबल विलेज में अपने फ़न का जादू जगा चुके हैं। शाम होते ही सियाहों की बड़ी तादाद इस पुरफ़ज़ा मकाम का रुख करती है और यहाँ के दिलकश मनाज़िर, उम्दा खानों और दुनिया की सकाफत से आगाही हासिल करती है। खावर राजा, 92 न्यूज़, दुबई। जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में शायर, अदीब और कालम निगार वसी शाह के एजाज़ में एक शानदार मुशायरे व इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें उर्दू अदब से मुंसलिक अदीबों, शोरा और सहाफ़ियों समेत पाकिस्तानी कम्यूनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। रिपोर्ट कर रहे मिर्ज़ा रोहेल बेग। जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में समाजी शख्सियत राना साकिब खालिद की जानिब से मारूफ पाकिस्तानी शायर वसी शाह के एजाज़ में मुशायरा व इशाइया का एहतमाम किया गया। तकरीब में नौजवान शायर मुदब्बिर अहमद ने स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। हाज़रीन के पुरज़ोर इसरार पर वसी शाह ने अपना ताज़ा कलाम पेश किया और हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है। गली गली में जो आवारा फिर रहा होता, गली गली में जो आवारा फिर रहा होता, जहान भर में वही नेक नाम तुमसे। हाल से भरपूर फरमाइश आने पर वसी शाह ने अपनी मशहूर ज़माना नज़म कंगन सुनाई तो वाह वाह और मुकर्रर मुकर्रर की आवाज़ें गूंजने लगीं। काश में तेरे हंसी हाथ में कंगन होता तो बड़े प्यार से, चाव से, बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती तुझको और बेताबी से
लम्हों में तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको, मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता, जब कभी मूड में आकर मुझे चूमा करती, तेरे होठों की मैं हिद्दत से दहक सा जाता। इस मौके पर ख़वातीन शोरा माया हैदर, डॉक्टर इशरत मोइन और सीमा ने भी अपना कलाम पेश किया और शुरका के दिल मोह लिए। तुझसा कोई आसरा मिला हमें कहीं नहीं, जो ये कहूँ कि दिल मेरा है मुतमईन नहीं। बहक के तेरे साथ जो निकल गई थी होठ से, बहक के तेरे साथ जो निकल गई थी होठ से, ध्यान मेरा आज तक है रह गया वही कहीं। तेरा आईना मुश्किल में है, गुमशुदा है अक्स मेरा, आईना मुश्किल में है। तकरीब में मकामी अदबी शोरा, बज़्म अदब के सरवर गजाली, आमिर अजीज़, उर्दू अंजमन के अनवर ज़हीर रहबर भी शरीक थे। मिर्ज़ा रुहेल बेग, 92 न्यूज़, बर्लिन। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।